प्रशांत किशोर जी, क्या धंधा बना लिए आप? झूठा आरोप लगाना और भाग जाना। आप लफंगा है, राजनीति के लफंगा, और आप इस लफंगे के लिए बिहार की राजनीति में कोई जगह नहीं। जनता आपकी झूठों से पूरी तरह वाकिफ है और आप कहीं नजर नहीं आएंगे साहब, कहीं आप नजर नहीं आ सकती है, तय मान लीजिए। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। प्रशांत किशोर के द्वारा एनडीए नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं, कई तरह के सवाल पूछे गए हैं। इसको लेकर बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार ने अपनी बात रखी है और प्रशांत किशोर को लफंगा तक बता दिया है। बीजेपी प्रवक्ता ने क्या कुछ कहा है, पहले आप वो सुनिए। सिर्फ और सिर्फ मीडिया में सुर्खियों में आने के लिए प्रशांत किशोर इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। प्रशांत किशोर को लफंगा बता दिया है बीजेपी ने। तो क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता नीरज कुमार, पहले आप वो सुन लीजिए। प्रशांत किशोर जी, क्या धंधा बना लिए आप? झूठा आरोप लगाना और भाग जाना। पहले आप डॉक्टर संजय जायसवाल जी ने जो आपसे प्रश्न पूछे हैं, उन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अगर वाकई आप में दम है तो किस तरह की भरम और अफवाह की राजनीति आप कर रहे हैं? रोज उठना है, झूठा आरोप किसी नेता पर लगा देना है, सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए, अपनी महत्वाकांक्षा के चक्कर में। आप पे मुकदमा भी हो चुका है, पहले आप उसका जवाब दीजिए। और डॉक्टर संजय जायसवाल जो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए। क्या बात करते हैं कि मुकदमा हुआ था हमारे डिप्टी सीएम साहब पर और वो जेल गए थे? कोई डॉक्यूमेंट दिखा सकते हैं, कोई कागज इसका दिखा सकते हैं क्या? कुछ आपके पास नहीं है। कभी एम्बुलेंस घोटाला की बात करते हैं, साथ पारदर्शी तरीके से एम्बुलेंस का काम हुआ था, टेंडर हुआ था और अभी तक उसका भुगतान नहीं हुआ है। बेवजह का आरोप लगाकर बिहार की जनता को भ्रमित करना बंद करिए। और आपके जैसे, इसको मैं क्या कहूं, कोई शब्द नहीं मिल रहा, आप लफंगा है, राजनीति के लफंगा, और आप इस लफंगे के लिए बिहार की राजनीति में कोई जगह नहीं, जिसके पास कोई गंभीर मुद्दा नहीं, कोई विषय नहीं, कोई विजन नहीं, सिर्फ उठना और किसी पर व्यक्तिगत आरोप लगाना, किसी की छवि खराब करने की कोशिश करना, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि आपका नाम अखबारों में छपता रहे। श्रीमान प्रशांत किशोर जी, अगर आप में इतनी ही हिम्मत है, इतनी ही ताकत है, तो पहले जो सवाल आपसे किए हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बेतिया के सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल जी ने, उनका जवाब दीजिए। उनका जवाब आपको देते बन नहीं रहा। ये क्या राजनीति का तरीका बना रखे हैं साहब? किसी पर रोज रोज व्यक्तिगत आरोप लगाना और भाग जाना। कोई पॉलिटिकल मुद्दा तो आपके पास है नहीं, कोई विजन है नहीं, सिर्फ लोगों को बदनाम करो और ब्लैकमेल करने की साजिश करो। लेकिन यहाँ आपके इस धंधे से कोई नहीं होने वाला। आपका धंधा रहा है ना साहब, ब्लैकमेलिंग का, नारा गढ़ने का, वही काम कर रहे हैं। आज आपने जो आरोप लगाए पूरे तरह से आधारहीन, तथ्य रहित आरोप हैं, और ये पहले भी काफी बार हो चुका है। कोई अब नया बात प्रशांत किशोर जी नहीं बोल रहे हैं, और सब को तथ्यहीन पाया गया और सत्यापित पाया गया। आप झूठ बोलकर सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए इस तरह की बयानबाजी करते हैं कि एम्बुलेंस घोटाला हो गया। कहाँ हुआ साहब एम्बुलेंस घोटाला? टेंडर हुआ था पारदर्शी तरीके से और अभी तक उसका पेमेंट नहीं हुआ। और आप आरोप लगाते हैं हमारे माननीय डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर। इसके लिए आप पे 2025 में ही जुलाई में मुकदमा हो चुका है, पहले उसका आप उत्तर दीजिए। केवल थोथी बयानबाजी, बयान देना और भाग जाना। बिहार की जनता आपके नौटंकी चालाकियों को समझ चुकी है। अब संजय जायसवाल जो हमारे पूर्व अध्यक्ष हैं, उनके आप पेट्रोल पंप में फेक बिलिंग का आरोप लगाते हैं। क्या बेतुका बात करते हैं साहब? आपके पास कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है क्या? संजय जायसवाल जी के पहले सवालों का आप जवाब दीजिए, नहीं तो आप जेल जाने के लिए तैयार रहिए। आप प्रशांत किशोर जी जेल जाएंगे, इस तरह की ओछी हरकत करेंगे। आप बताइए ना, आप इतना पैसा कहाँ से लाते हैं? सैकड़ों करोड़ रुपये जो खर्चा कर रहे हैं, कहाँ से लाते हैं? बिहार की जनता जानना चाहती है। क्या उसमें 2 नंबर पैसे का उपयोग आप नहीं कर रहे हैं? अब हिसाब उसका दे पाएंगे? आज बिहार जो विकास की राजनीति कर रहा है, बिहार में लगातार विकास हो रहा है, चाहे वो स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो, किसी भी तरह का, हर तरह का चहुमुखी बिहार विकास कर रहा है। तो प्रशांत किशोर जी आप एक धूर्त की तरह इस तरह से बात कर रहे हैं। आप तो भाजपा के साथ काम कर चुके हैं ना, जेडीयू के साथ भी आप काम कर चुके हैं, और अपनी महत्वाकांक्षा के लिए झूठ बोल रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं। जनता आपकी झूठों से पूरी तरह वाकिफ है। बिहार के चुनाव में जनता एनडीए को पूरा अपना समर्थन देगी और आप कहीं नजर नहीं आएंगे साहब, कहीं आप नजर नहीं आ सकती है, तय मान लीजिए। तो आपने सुना कि बीजेपी के प्रवक्ता नीरज कुमार ने क्या कुछ कहा है। प्रशांत किशोर लफंगे हैं, ये हम नहीं कह रहे, ये बीजेपी कह रही है। बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा है, साफ साफ शब्दों में कहा है, प्रशांत किशोर सिर्फ और सिर्फ सुर्खियों में आने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। उनके पास कोई विजन नहीं है, कोई बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी करनी है, सिर्फ और सिर्फ किसी पर आरोप लगा देना है। संजय जायसवाल ने जो सवाल पूछे हैं, पहले प्रशांत किशोर उनका जवाब दे। तो भाई लाइव सिटीज के साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। सूचना लाइक, धन्यवाद।